नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो भारत होम्योपैथी में कई किडनी पेशेंट्स आने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं। उनका सवाल ये रहता है, हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंगनेस होती है, क्या ये हमारी किडनी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही है या फिर हमें स्किन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो खुजली की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो आपको किडनी की प्रॉब्लम की वजह से ही करना पड़ रहा है। इसमें आपका स्किन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर नहीं है। अब आपको खुजली की समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है वो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि आपकी किडनी आपके शरीर में जो काम करती है वो सही से नहीं कर पा रही। आपकी किडनी आपके ब्लड से सभी बैड टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। लेकिन जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की दिक्कत आना शुरू हो जाता है तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट, यूरिया की अमाउंट, पोटेशियम की अमाउंट, फास्फोरस की अमाउंट और मैग्नीशियम और जो तमाम मिनरल्स हैं उनके बैलेंस इम्बैलेंस हो जाते हैं और वेस्ट जैसे क्रिएटिनिन है और यूरिया ये दोनों काफी अमाउंट में बढ़ जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपका ब्लड गंदा हो जाता है। तो जब आपका गंदा ब्लड आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में फ्लो कर रहा होता है तो उसकी वजह से आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है। और जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो पेशेंट्स को खुजली सबसे ज्यादा उस समय महसूस होती है। और खुजली जो महसूस होती है उसका कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं होता, ये आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे शरीर में ही खुजली महसूस हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अब मैंने आपको बताया जब आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाती है तो आपको खुजली होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करना है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप अपनी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाएं, यानी आपकी किडनी अच्छी मात्रा में क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे। और दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप क्रिएटिनिन के फॉर्मेशन को ही कम कर दें ताकि आपके शरीर में क्रिएटिनिन के एक्स्ट्रा अमाउंट बने ही नहीं और जो भी क्रिएटिनिन आपके शरीर में ऑलरेडी स्टोर है वो धीरे धीरे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में से प्रोटीन को, जैसे कि आप नॉनवेज डाइट खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं और रेड मीट को खासकर आपको अवॉइड करना है। इवन अगर आप दालें खाते हैं, दूध पीते हैं और मशरूम खाते हैं तो आपको इन चीजों को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आप कार्बोहाइड्रेट डाइट पर जा सकते हैं, उसमें भी आपको प्रोटीन की थोड़ी सी अमाउंट मिलती है जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुल कर देती है। और आपको इतना पता है कि आपकी मसल्स ही क्रिएटिनिन को बनाती हैं। जब आपकी मसल्स बहुत ज्यादा काम करती हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो उसमें रिजल्ट क्या होता है, आपकी मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और जब आपकी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्रिएटिनिन को क्रिएटिनिन में भी बदल देती है क्योंकि उसे वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है। वहीं आपको अपनी लिक्विड अमाउंट का भी खास ध्यान रखना है। आपको पानी सही मात्रा में पीना है ताकि आपकी बॉडी में यूरिन बनाने लायक आपकी बॉडी में पानी हो। अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे क्या रिजल्ट होता है कि आपकी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पाती और आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। तो आपको पानी की अमाउंट का भी खास ध्यान रखना है। अब पानी की अमाउंट आप पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। अब कुछ पेशेंट 1 से 1.5 लीटर पानी पीते हैं तो कुछ पेशेंट 1 लीटर पानी पीते हैं। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर की टीम से एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको सही गाइडेंस दें कि आपको कितनी मात्रा में पानी पीना है। और वहीं अगर आपको क्रिएटिनिन को कम करना है तो इसके लिए आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब आप कहीं से भी मेडिसिन लेंगे तो आपको यह देखना है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी के फंक्शंस भी इंप्रूव नहीं हुए और साथ ही आपके ब्लड में जो क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है आपके ब्लड में क्रिएटिनिन और ज्यादा जनरेट हो रहा है, आपकी बॉडी और ज्यादा क्रिएटिनिन बना रही है। तो वो मेडिसिन आपके लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है।
तो ऐसे में आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनका क्रिएटिनिन लेवल 12-13 तक भी पहुंच गया था और आज उनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल रेंज के बहुत पास है। तो ऐसे में आप भी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो आपको खुजली की परेशानी हो रही है वो किस वजह से हो रही है और आप किस तरीके से इस इचिंगनेस की प्रॉब्लम से, खुजली की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।